हेलो मेरे प्यारे भाई एवं बहनों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपनी क्लास स्टडी फॉर पर्पस में। और आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी, ठीक है। और बायोलॉजी का पार्ट 1। और आज के इस क्लास में ना आपके बोर्ड एग्जाम में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं ना, आज हम सभी प्रश्नों को हल करेंगे और कम से कम समय में, ठीक है। चलिए, और आज की जो क्लास है ना, ये टॉप 10 चल रहा है जी। क्या चल रहा है जी? टॉप 10। सिर्फ 10 ही प्रश्न रहेगा आप लोगों के लिए, जो आपके बोर्ड एग्जाम में ना काफी मजबूत रहेगा जी। काफी मजबूत स्थिति में आपको डाल सकता है। चलिए चलिए, प्रश्न नंबर 1 क्या है जी? प्रश्न नंबर 1 है, पौधों में वाष्पो उत्सर्जन किस भाग में होता है? बता दो। ये प्रश्न आप लोग नहीं देखे हैं क्या बोर्ड एग्जाम में? कई बार पूछे जाते हैं जी। और विश्वास नहीं है ना, तो आप क्वेश्चन बैंक निकाल कर देख सकते हैं। तो बता दीजिए मेरे प्यारे भाई एवं बहनों, पौधों में वाष्प उत्सर्जन किस भाग में होता है? ऑप्शन नंबर ए है जड़, बी है तना, सी है पत्ता और डी है फूल। जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दो तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। चलिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा पत्ता, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं जी। जल्द से जल्द सभी सवालों को हम लोग अंत करते हैं। चलिए अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है जी? देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है जी आप लोगों के लिए। वीवीआई मार लीजिए। मानव रक्त में उपस्थिति यूरिया की सामान्य मात्रा होती है। बता दो मेरे प्यारे भाई, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है। ऑप्शन नंबर ए है 100 mg। 100 मतलब मिलीग्राम, 20 मिलीग्राम या 30 mg या 40 mg, सॉरी 40 mg। जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दो तो इसका सही उत्तर क्या होगा। क्या हो जाएगा जी? 20 mg। चलिए ऑप्शन नंबर बी है, बिल्कुल सही होगा जी। चलिए अगला प्रश्न क्या है जी हम लोग का? अगला प्रश्न है, ये भी इंपॉर्टेंट है जी। देखिए, श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ताप के रूप में निष्कासित होती है? बता दो तो श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? ऑप्शन नंबर ए है 20%, बी है 40%, सी है 60% और डी है आप लोगों का 80%। बता दो, बता दीजिए तो प्रश्न का उत्तर सही क्या होगा जी? जब हम सांस लेते हैं ना, तो बताओ कितनी ऊर्जा हम लोग कमी होती है, ताप के रूप में निष्कास बाहर निकलती है। चलिए इसका होगा 20%। ऑप्शन नंबर जो ए है आप लोग बिल्कुल सही होगा। और जितने भी नए विद्यार्थी हमारे चैनल जुड़े हुए हैं, नए भाई हमारे चैनल जुड़े हुए हैं, तो सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग एक कॉपी पर नोट करके याद करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है मेरे प्यारे भाई। चलिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। बता दो तो मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है पोषण से, शोषण से, उत्सर्जन से या परिवहन से। तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दो तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। चलिए चलिए मेरे प्यारे भाई, अभी हम आप लोगों को बता रहे हैं क्या हो जाएगा? उत्सर्जन, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न क्या है जी? पौधे के वायु भाग से जल के निष्कर्ष की क्रिया कहलाती है। बता दो तो क्या कहलाती है जी? परागण, निषेचन, विसरण या वाष्पो उत्सर्जन। तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दो क्या हो जाएगा? वाष्पो उत्सर्जन ना, याद कर लीजिए। चलिए हम लोग जल्द से जल्द से प्रश्नों को खत्म करते हैं जी। चलिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, वह परिक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। वह परिक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है, वह क्या कहलाता है? बता दो तो ऑप्शन नंबर ए है शोषण, बी है पोषण, सी है उत्सर्जन और जो डी है वह है आप लोगों का उत्तेजनशीलता। चलिए प्रश्न 6 क्या है जी हम लोग का? चलिए याद रखिएगा, वह परिक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं? शोषण। याद रख लिया जी, ठीक है। और जितने भी प्यारे भाई जुड़े हुए चैनल से, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर वीडियो आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। और आप विश्वास करिए कि आपके रिवाइज करना हमारी जिम्मेवारी है जी, हम आपको रिवाइज करवाएंगे।
चिंता मत कीजिए सभी विषयों का। अभी थोड़ा मैथ का रुका हुआ है और लग रही मैथ क्लास चालू होने वाली है। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है? बता दो तो, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, श्वसन या चलन? जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दो। बताओ कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? ये तो आप सभी मालूम होगा जी। कौन सी क्रिया? भैया में मालूम है, श्वसन। ठीक है, चलिए प्यारे भाई अगला प्रश्न देखते हैं। मैग्नीशियम में पाया जाता है, बता दो तो जल्द से। देखिए सभी सवाल इंपॉर्टेंट है जी मेरे प्यारे भाई, ठीक है। और आपको मन होगा तो इसे याद कर लीजिएगा। देखिए हम आपके मन के ऊपर नहीं हुए जी, और आपका मन है तो और अच्छा नंबर लाना है तो याद करना पड़ेगा जी, ठीक है। आप चीट के भरोसे नहीं रह सकते। चलिए, मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वर्ण लवक में या श्वेत रक्त कण में? तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। चलिए क्या हो जाएगा जी? क्लोरोफिल में, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे भाई, मानव हृदय में पाए जाते हैं, बता दो कितने वेश्म पाए जाते हैं जी? 3 वेश्म, 2 वेश्म, 4 वेश्म या आप लोगों का हो जाएगा 5 वेश्म? देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में ना इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे जी। मानव हृदय में पाए जाते हैं तो कितने वेश्म पाए जाते हैं जी? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, मतलब 4 वेश्म, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? बता दो तो, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? ऑप्शन नंबर ए है वसा, बी है प्रोटीन, सी है ग्लूकोज और डी है प्रकाश। जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए। और प्रकाश संश्लेषण द्वारा हम आपको बता दें तो होता है क्या जी? ग्लूकोज प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने टोटल 10 VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। और इसी प्रकार से हम आप लोगों के लिए हर क्लास देते रहेंगे, ठीक है। हम 10 तो इसलिए प्रश्न करा रहे हैं ताकि आप लोग पढ़ने में अच्छा लगे और हमको भी पढ़ाने में आप लोग को अच्छा लगे। और जी हुई 1 महीना बीतेगा ना तो हम आपके लिए 1 शॉर्ट वीडियो लाते रहेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। और आपको मन है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मन नहीं तो छोड़ दीजिए मेरे प्यारे भाई और मेरी प्यारी बहन। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।